शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशि नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, सालों में पहली बार आज अखबार की इस खबर पे वाकई में मुझे अब इस बात का एहसास होने लग गया है कि चाहे वो मीडिया हाउस हो, चाहे एजेंसी हो, चाहे जुडिशरी हो, धीरे धीरे वो सच्चाई समझने लग गए हैं और अब सच की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। कंपनी की तरफ से भेजी गई हजारों नोटिसों का रिएक्शन आप देख ही रहे हैं कि आज किस तरह से अखबार में ये खबर छप रही है कि एजेंटों ने, दलालों ने जमीन को बेचा होगा। क्योंकि कंपनी की तरफ से भेजी गई नोटिस का ये असर है जिसमें कंपनी के डायरेक्टर जब मौजूद नहीं है तो कैसे कोई आरोप लगा सकता है कि कंपनी ने जमीन बेची थी या कंपनी के डायरेक्टर ने जमीन बेची थी। अब ये चीजें पेपर वर्क में आ चुकी हैं, ये अखबार की खबर नहीं है, बल्कि ये एजेंसी की नजर में आ चुका है, पेपर वर्क में आ चुका है और उसमें जांच शुरू हो चुकी है। मैं पिछले कई दिनों से आप लोगों से कह रहा हूं, जो नोटिस मैं भेज रहा हूं वो नोटिस की जो रिपोर्ट मुझे मिली है वो एजेंसी की तरफ से मिली है। यानी ईडी में अपनी जांच जब की तो उस जांच को करने के बाद ईडी ने जो रिपोर्ट तैयार करी है उसमें ये सारी रजिस्ट्रियां निकल करके आई हैं। और ये ईडी ने ये सवाल जब किया, ये डिटेल ईडी ने कंपनी डायरेक्टर मिस्टर आसिफ नसीम को जब रिसीव कराया तो ये सवाल उनसे किया गया था कि ये रजिस्ट्रियां जो आपने कराई हैं कैसे कराई हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर एक चीज जांच के दायरे में आया हुआ है तो उस जांच के दायरे में पूछे गए सवाल का जवाब हमें देना है। और जो रजिस्ट्रियां आप लोगों ने करवाई हैं, जब हमने आपको नोटिस करवाई, आसिफ नसीम दस नोटिस आपको गई, तो आपको राय देने वाले, ज्ञान देने लोगों ने आपको दुनिया भर का ज्ञान दिया और आपने एक ऐसा सुनहरा मौका खो दिया जहां मैं आपकी मदद कर सकता था। अभी नोटिस में आए हुए जवाबों को मैं शेयर करूंगा यहां पर, और लोगों ने अपने आप को फंसा लिया है उस जवाब में और अपने साथ कई लोगों को फंसा दिया है। गवाह फंसे हैं उसमें, ऑथराइज सिग्नेटरी फंसे उसमें और खुद कस्टमर फंसा उसमें। ये निगरानी होगी, जांच होगी। ये जो खबर जो है ना, ये खबर उन लोगों के अरमानों पे पानी फेरता है जो ये कह करके चलते हैं कि कंपनी की जमीन अब नीलाम होने जा रही है। ये आपत्ति है, ऑब्जेक्शन है, ये हो ही नहीं सकता कंपनी जमीन ऐसे नीलाम हो जाए। उस जमीन के तीन दावेदार हैं, तीन का इनफैक्ट चार दावेदार हैं। पहला दावेदार वो है जिसने इस पर 2019 से पहले रजिस्ट्री करा रखी है, जिसकी रजिस्ट्री भी मैं सबमिट करता जा रहा हूं और ये बताता चला जा रहा हूं कोर्ट कचहरी को कि साहब सिर्फ वही लोग नहीं जो लीगल में आए, जिनको आप आज की तारीख में ये बोल रहे जमीन बेच के पैसा दे देंगे, ये लोग भी कस्टमर हैं जिनकी रजिस्ट्री ऑलरेडी पहले हुई है। दूसरे दावेदार कंपनी है, उसके बचे हुए आंशिक हिस्सों को कंपनी ही डिसाइड कर पाएगी कौन सा हिस्सा बेचा जा सकता है। तीसरी दावेदारी के तौर पर आज की तारीख में वो लोग खड़े हो जा रहे हैं जिन्होंने फर्जी रजिस्ट्रियां करा रखी हैं, जिनका ये कहना है कि मैंने रजिस्ट्री कराई हुई है। और चौथे दावेदार उस जमीन के अभी वो निकल करके आएंगे जिनका पैसा वहां पर ऑलरेडी उस आंशिक पार्ट पे पड़ा हुआ है, आधा अधूरा पैसा दिया उन्होंने। तो संभव ही नहीं है कि कोई भी जमीन इतनी आसानी से नीलाम हो जाए। तो पहले तो दो चीजें आपको आज सत्य साबित होते दिखाई दे गई। भूल जाइए कि नीलामी ऐसे आसानी से हो जाएगी, क्योंकि एजेंसी ने खुद आपत्ति दायर कर दी है। उन्हें खुद ही डाउट हो गया कहीं ऐसा तो नहीं कि जमीन एजेंटों ने, दलालों ने किसी और को बेची और बाद विवाद चालू हो जाए। और जाहिर सी बात, जब नीलामी पे जाएंगे तो ये कस्टमर भी आएंगे, ये रजिस्ट्रियां भी आएंगी और ये ब्लैक मनी की जांच में आ चुका है। वो कस्टमर जिन्होंने ऑलरेडी पहले रजिस्ट्री कराई, जिनका क्लेम अब मैं डलवा रहा हूं, ये दावेदार खड़े हो रहे हैं और एक दावेदारी के तौर पर आप लोग खड़े ये सोच करके कि जमीन नीलाम करके पैसा दिया जाएगा, सवाल नहीं पैदा होता। फिलहाल मैं बताने ये जा रहा हूं कि ये जो नोटिसें गई हैं आपको ना, इसे सीरियस लीजिए। 2019 के बाद अगर आपने रजिस्ट्री कराई है तो आप कहीं किसी बिल में छुपे रहिए, आपकी डिटेल मेरे पास में है। वो रजिस्ट्री भी निरस्त हो रही है, जांच भी उस पर बैठ रही है और मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी आपके ऊपर होगा, ये मान के चलिए, गारंटी इस बात की है। आपकी नोटिस के जवाब ने आपको बचाया भी है और आपको फंसाया भी है। बचा कौन है ये मैं आज दिन में बताऊंगा और फंसा कौन है ये मैं बताऊंगा, लेकिन अब ये एक्शन का रिएक्शन चालू हो चुका है। ऐसे ही जितने भी बातें मैंने कही आज तक, एसोसिएट अकाउंट में गए हुए पैसे वो भी जल्दी आपको खबरों में दिखाई देना शुरू हो जाएंगे, रजिस्ट्रियां दिखनी शुरू हो गई हैं, इसके अलावा बेल वाले केस भी दिखने शुरू हो जाएंगे। और बड़ी बात यह है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अमित कुमार गौतम के रिट में गए हैं रजिस्ट्री करा करके। तो ये पूरा फर्जीवाड़ा जो हुआ है ना, वो खुलकर सामने आ रहा है और दिखाई दे रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है, 2019 के बाद के रजिस्ट्री लोग आप अलर्ट हो जाएं, मेरे द्वारा भेजे गए दिशा निर्देश का पालन करना शुरू कर दें।